हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल योगा विद डॉक्टर राजन एंड वेलकम टू माय फेसबुक पेज निरामय योग स्टूडियो। आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब में फॉलो कर सकते हैं, वहां भी आईडी है योगा विद डॉक्टर राजन के नाम से। सो दोस्तों, आज मैं आपके लिए फिर से बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ जो कि सोसाइटी में बहुत ज़्यादा कॉमन है। सो दोस्तों, आज का टॉपिक है कि आपने देखा होगा कि कई लोगों के बैक पेन रहती है, मोस्टली फीमेल्स के, और कईयों को बहुत जल्दी, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, उनकी यहाँ बैक जो डिस्क होती है वो स्लिप हो जाती है, जिसको पीआईवीडी बोलते हैं, जिसको बोलते हैं प्रोलैप्स्ड इंट्रावर्टिब्रल डिस्क। तो उसमें क्या होता है कि जब कोई एकदम से खड़ा हो जाता है तो उसमें बैक रीजन में काफ़ी ज़्यादा पेन रहती है और उनका पोस्चर थोड़ा टेढ़ा हो जाता है। तो धीरे धीरे जब वो मेडिसिन लेते हैं या कुछ एक्सरसाइजेस करते हैं तो वो ठीक हो जाता है। तो दोस्तों, आज उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे, प्रोलैप्स्ड इंट्रावर्टिब्रल डिस्क। और अगर किसी की डिस्क स्लिप होती है या बैक पेन भी उसी के साथ रहती है, आज इसके रिगार्डिंग बात करेंगे और उसके रिगार्डिंग एक सिंपल पोज बताऊंगा जिसको आपको कभी ये डिस्क स्लिप नहीं होगी, अगर है तो वो क्योर हो जाएगी। तो लेट्स गो, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। प्रोलैप्स्ड इंट्रावर्टिब्रल डिस्क। सो दोस्तों, जैसे कि हम रूटीन लाइफ में देखते हैं कि हमारी जो बैक मसल्स है ये काफ़ी ज़्यादा जो है कमज़ोर रहते हैं, मोस्टली फीमेल्स के और मेल्स के भी रहते हैं। जो ज़्यादा देर बैठे रहते हैं, जो ऑफिस में वर्क करते हैं, उनकी बैक में बहुत जल्दी जो पेन स्टार्ट हो जाती है। आज उन सब के लिए, चाहे वो 50 प्लस हो, चाहे वो 60 प्लस हो, चाहे वो 40 प्लस हो, जो ज़्यादा सिटिंग में रहते हैं, तो उनके लिए आज बात करेंगे कैसे हो जाती है। सो दोस्तों, मसल लूज होने की वजह से, जो हमारे बैक के मसल्स हैं वो लूज होने की वजह से हमारे को स्लिप स्लिप डिस्क के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी बैक पेन बहुत रहती है। तो दोस्तों, ये इसीलिए मैं आपको बार बार बोलते रहता हूँ, आप मेरे साथ सिंपल वर्कआउट कीजिए करिए, आपको कोई लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप हेल्दी रहेंगे, अपना आप फिजिकली हेल्दी रहेंगे और मेंटली भी हेल्दी रहेंगे। तो दोस्तों, आज डिस्क स्लिप पे बात करेंगे। इसको ठीक रखने के लिए, या इसको अगर है किसी को उसको प्रॉब्लम ना आए, सिंपल एक पोज करेंगे जिसको दोस्तों पश्चिमोत्तानासन बोलते हैं। तो दोस्तों, पश्चिमोत्तानासन आपने बैठ कर करने हैं। और एक चीज और बता दूं, जिसको बैक पेन रहती है या डिस्क स्लिप रहती है, उसको फॉरवर्ड बेंडिंग अवॉइड रहती है, उसको नहीं करना है। बड़े ध्यान से ये चीज करना पड़ेगा आपको। और बैठ के आप फॉरवर्ड बेंडिंग कर सकते हैं, ले खड़े होके बिल्कुल नहीं करना। और जल्दी से मैं आपको स्टार्ट करते हैं ये पश्चिमोत्तानासन, और इसकी कैसे करते हैं, इसको मैं आपको इसकी विधि बताता हूँ कि इसको कैसे करते हैं। तो लेट्स गो, जल्दी से स्टार्ट करते हैं पश्चिमोत्तानासन। सो दोस्तों, पश्चिमोत्तानासन, आपने अगर आपकी डिस्क स्लिप है या बैक के मसल आपके वीक है, आपको बैक पेन रहती है, तो दोस्तों आपने सिर्फ एक पोज करना है जिसको बोलते हैं पश्चिमोत्तानासन, जिसको अपने स्पाइनल स्टेनोसिस हो गया है, जहाँ लेग्स में नंबनेस रहती है, पेन रहती है और ज़्यादा चला नहीं जाता है, तो उनके लिए ये आसन वरदान के रूप में साबित होगा। आप इसको विधि के साथ कीजिए, जैसे मैं आपको बताऊंगा उसका उसी तरह आपने करना है, बहुत सिंपल तरीके से करना है, जोर नहीं लगाना है। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पश्चिमोत्तानासन करेंगे जिससे आपकी बैक की पेन और स्लिप डिस्क जो है, चाहे लंबर रीजन में कहीं हो, लंबर 1 2 3 4 5 कहीं भी हो, और अप टू डॉर्सल तक भी हो, और सेक्रम तक भी हो, कोई भी हो, आपकी ये डिस्क स्लिप ठीक हो जाएगी। लेकिन उसको कैसे करना है वो आपको बताऊंगा। बड़ा सिंपल तरीके से करना है, कोई इसमें जर्क नहीं लगाना है जिससे आपको कोई इंजरी हो, बिल्कुल सिंपल तरीके से करना है, क्योंकि सेफ्टी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद सस्टेनेबिलिटी आती है, उसके बाद जो है स्ट्रेचिंग आती है। तो लेट्स गो, जल्दी से स्टार्ट करते हैं पश्चिमोत्तानासन। सो दोस्तों, सबसे पहले आपने लेग्स को खोले हैं, बिल्कुल सीधे होकर बैठना है। अगर आपकी बैक में झुकने से पेन हो रही है तो आपको इसको नहीं करना है। अगर पेन नहीं है तो आपने क्या करना है, अगर डिस्क स्लिप है, हल्की पेन होगी तो कोई बात नहीं, अगर ज़्यादा पेन है तो आपने फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं करनी है, आपने बिल्कुल सीधे रहना है। देन हाथों से अपने ग्रेटेड टो, ये जो हमारे पैरों के अंगूठे होते हैं, इसको पकड़ेंगे। और आपकी जो ये जो नीज है ये फोल्ड नहीं होने चाहिए, बिल्कुल सीधा रहना चाहिए। देन इसको पकड़ने के बाद, तो
फर्स्ट स्टेप आपका ये होना चाहिए। अगर आप नहीं पकड़ सकते तो धीरे धीरे पहले इसको पकड़ना स्टार्ट कीजिए और यहाँ बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे आप। सो दिस इज द पोजीशन और नेक आपकी बिल्कुल सामने। देन सेकंड स्टेप क्या होगा, आपकी जो एल्बो है इनको जमीन के साथ टच करेंगे। 1, देन 2, दिस इज द सेकंड पोजीशन। देन थर्ड, आपका जो फोर हेड है उसको नीज के साथ टच करना है। अगर आपसे ये नहीं हो रहा, आप हैंड्स को यहाँ टच करके और सीधे रखेंगे और 1, 2, 3, जो सारा इफेक्ट है हमारे लंबर वर्टिब्रा पे आएगा। आपकी अगर डिस्क स्लिप है तो वो अपनी जगह पर आ जाएगी, तो काफी आपको रिलीफ मिलेगा इस आसन के करने के बाद। आपके जो मसल्स हैं वो भी स्ट्रांग रहेंगे। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल है, मैं फिर करके बताता हूँ। 1, 2 and 3। सो दिस इज द पश्चिमोत्ताना आसन। और आप सिंपल भी कर सकते हैं, अगर आप उसको नहीं पकड़ पा रहे, धीरे धीरे अगर डेली करेंगे तो पकड़ पाएंगे। 1, 2, 3। तो दोस्तों ये है पश्चिमोत्ताना आसन, जो आपको डेली करना है। सुबह कीजिए, खाली पेट कीजिए और आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपकी डिस्क स्लिप और बैक के मसल काफी स्ट्रांग हो जाएंगे। तो दोस्तों इसको करने के बाद आपने एक पोज और करना है जिससे उष्ट्रा आसन बोलते हैं। तो दोस्तों आप नी के बल खड़े हो जाएं, देन पीछे हैंड्स रखें और थोड़ा सा टिल्ट हो जाएं। 1, 2, 3। आपने ये अर्ध उष्ट्रासन जरूर करना है। इससे आपका जो डिस्क है, वो जो आपकी स्पाइन है वो कर्वेचर में रहेगी। सो ये 2 सिंपल स्टेप्स आप कीजिए, आप काफी हद तक आपकी जो है डिस्क स्लिप और ये जो बैक पेन है वो ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको किसी की डिजीज के रिलेटेड वीडियो चाहिए, अगर आपका वेट ज़्यादा है तो आप मुझे बताइए, मैं उसके रिलेटेड सिंपल से सिंपल वीडियो बनाऊंगा। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।